बीते शुक्रवार एक 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर रात 12 बजे अपनी एसयूवी में घर जा रहा था अपने ही ऑफिस से, और अचानक उसके घर के पास ही उसकी गाड़ी एक खुले गड्ढे में, जो कि एक फ्लडेड पिट बन चुका था, गिर जाती है। हम बात कर रहे हैं युवराज मेहता की। युवराज मेहता ने घंटों तक अपनी मौत से खुद को बचाने की कोशिश की, यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए वो अपनी ही गाड़ी की छत पर चला गया, चिल्लाता रहा, फोन की फ्लैशलाइट से सिग्नल देता रहा। पर वहां खड़ी पुलिस और अथॉरिटीज ने क्या कहा? हमें तैरना नहीं आता और पानी ठंडा है। तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने SDRF आई, पर उनके पास बेसिक इक्विपमेंट नहीं थे। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमारी कलेक्टिव सिविक फेलियर का सबूत है। एक इंसान की जान की कीमत इस देश में एक फ्लडेड पिट और अथॉरिटीज की सुस्ती से भी कम है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिस सेंस की हमारे देश में लोगों को शायद अब हवा भी नहीं रह गई है। बहुत अनकॉमन हो चुका है ये। जी हाँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिविक सेंस। आपने बहुत सी ऐसी वायरल रील्स देखी होंगी जहां यंगस्टर से पूछा गया सिविक सेंस क्या होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें मतलब तक नहीं पता था। सिविक सेंस का मतलब मॉरल साइंस का कोई चैप्टर नहीं होता है। इट्स वेरी सिंपल, सोशल एथिक्स। ये समझना कि आप अकेले इस देश में नहीं रहते। रोड पर थूकना, रेड लाइट जंप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या एक बहुत ही खतरनाक गड्ढे को बिना वार्निंग बोर्ड के खुला छोड़ देना, और ऐसी ही हजारों चीजें जो हमारे देश में बहुत आम बात हो चुकी हैं, ये सब लैक ऑफ सिविक सेंस है। दुनिया भर में इंडियंस को ब्रिलियंट माना जाता है, पर जब बात पब्लिक बिहेवियर की आती है तो हमारी इमेज सबसे खराब है। क्यों हम अपने घर के अंदर क्लीन हैं, पर घर की दीवार के बाहर सिविक क्रिमिनल्स बन जाते हैं? लोकल सर्कल के एक 2023 सर्वे के मुताबिक 74% इंडियंस को लगता है कि उनके शहर में सिविक सेंस ड्रास्टिकली गिर चुका है। NCRB का डेटा, हर साल हजारों लोग सिर्फ पॉट होल्स और खुले ड्रेनेज की वजह से मर जाते हैं। लोग कहते हैं गरीब लोग कचरा फेंकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वेल्थ हैज नथिंग टू डू विद विजडम। मैंने 1 करोड़ की गाड़ी से लोगों को गुटखा थूकते देखा है। ये पैसों की नहीं, कैरेक्टर की कमी है। सिविक सेंस इज अबाउट बीइंग सिविलाइज्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग रिच। इंडिया में सिविक सेंस किस स्टेज पर सिखाया जाता है आपको पता है? टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से मॉरल साइंस में। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें ये एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाया जाता है, लाइफ में रूल्स की तरह फॉलो करने के लिए नहीं। जापान में बच्चों से स्कूल की सफाई करवाई जाती है ताकि उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी की इज्जत समझ आए। इंडिया में अगर बच्चा कचरा उठाए तो लोग कहते हैं ये तो सफाई कर्मचारी का काम है। आपके काम क्या है? हमने सिविल राइट्स तो रट लिए, पर सिविल ड्यूटीज बिल्कुल भूल चुके हैं। Article 51A of our Constitution clearly states about our fundamental duties, and they are to protect public property and environment. पर कितने लोगों ने ये Constitution पढ़ा है? क्यों नहीं बदलते हैं हम लोग? What are some reasons behind this? रीजन देना ही क्यों पड़ रहा है? मुझे तो शौक लगता है। हमने हमारे देश की हर प्रॉब्लम की तरफ आंखें बंद कर ली हैं। हम सोचते हैं कि यार एक मेरे रूल तोड़ने से क्या ही हो जाएगा, बाकी सब भी तो यही कर रहे हैं। वी फॉलो द क्राउड, नॉट द रूल्स। द सेकेंड प्रॉब्लम इज जीरो अकाउंटेबिलिटी। जब अथॉरिटीज नोएडा जैसे केस में कहती हैं पानी ठंडा है इसलिए बचा नहीं सके, तो उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? और जब सिस्टम ढीठ होता है तो पब्लिक लापरवाह हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट लैक ऑफ फैसिलिटीज। गलती हमारी जरूर है, पर क्या सिस्टम ने फैसिलिटीज दी हैं? एक ओपन पिट बीच शहर में 12 घंटे तक किसी इंसान की गाड़ी ढूंढी जा रही है, और इस इंसिडेंट के जस्ट पहले एक ट्रक भी उसमें फंस चुका था। ये एक मौत का कुआं ही तो बनाया गया है, और किसी ने मुड़कर सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। बिकॉज हम सारे लोग एज इंडियंस वी आर कंफर्टेबल। एक ने गुटखा थूका तो हम ये नहीं कहते कि इसको साफ करो, कंप्लेन करो, हम कहते हैं अच्छा यहाँ पे किसी ने थूका है, मैं भी थूक सकता हूँ। सिविक सेंस की ही बात कर लेते हैं तो एक और मुद्दा सामने उठा दूं आपके, लोगों को सड़क चलते घूरना। ये भी न्यूज आर्टिकल है जो आप देख सकते हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, कि कैसे विदेश से एक लड़की, एक अमेरिकन स्त्री अपने दोस्त की शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया आई,
एंड उसको एक इंडिया के ही अमेरिका में पढ़ा रहे प्रोफेसर ने बोला कि तुम वहां जा तो रही हो, यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि लोग वहां पे परेशान करते हैं, सेल्फीज मांगते हैं एंड ऑल दैट। बिल्कुल मना कर देना। उसने पुरुषों को मना किया, लेकिन जब उसे लगा कि छोटा बच्चा है, साथ में उसकी मदर है और सिस्टर है, तो उसने उसके साथ सेल्फी के लिए हाँ बोल दिया। लेकिन ये 13-14 साल के बच्चे ने क्या किया, पहले उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, फिर उसने उसको इनअप्रोप्रिएटली टच किया, और उसकी जो माँ और बहन साथ में थे उन्होंने उसका सपोर्ट किया कि बह गया, बच्चा ही तो है, उसने पहले कोई गोरी नहीं देखी है। इमेजिन, ये है हमारे देश की हालत। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में सब कुछ सही है बोल करके एक अपनी डिल्यूजन में जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में सब कुछ गलत है बोल करके और गलत करते जा रहे हैं, ऐसी डिल्यूजन में जी रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हीरो वर्शिपिंग कर क्यों रहे हो आप इतनी, और किस चीज की कर रहे हो। आपका देश गर्त में जा रहा है। Why don't you guys talk about it? Why don't you take an action? Why are you not responsible? अभी भी सड़क पे चिप्स का पैकेट आपका बच्चा आपके सामने फेंकता है, बट यू विल नेवर क्वेश्चन इट। खुले में जाकर के यूरिनेट करना, ये तो हमारे देश में गर्व की बात मानी जाती है। बट व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज 2026। 27 साल का किसी का बेटा मर जाता है और उसके पिताजी देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पाए। वो ये है इस देश की हालत। एक बार के लिए रखो अपने आप को उस सिचुएशन में, और फिर पूछना चाहूंगी मैं तुम्हें कि तुम्हारे सवालों को क्या हो गया है। किसी को कास्ट के नाम पर मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जा रहा है, किसी की बेटी सरेआम उठा ली जा रही है। Nobody wants to talk about this. We need to talk about this now. We should talk about this. Something is very wrong, and just because we have decided to be absolutely comfortable with it, nobody is giving you any answers. Zero accountability हर जगह सिस्टम के हर कोने पे आपको दिख जाएगी। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग अप। खैरात में नहीं मिला है ये देश तुम्हें, बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है इसके लिए। रिस्पेक्ट कर लीजिए। वी आर स्टिल स्टक समवेयर सो बिहाइंड द bars on standards. People are not doing anything. People are not concerned about education, growth, skilling, safety, gender equality. People are not concerned about these things. कुत्ता हनुमान जी के चक्कर 3 दिन लगा रहा था, उसको भगवान बना दिया। What is happening in this nation? I would just request you all, start focusing on what's important. You build this nation. Don't be the destructor of it.